27 मार्च का करंट अफेयर है 10 मिनट की वीडियो में। संगठन यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। इसमें कितनी आ गई यूएन? 6 आ गए। सदस्य देश 193। 193 और 193वां देश दक्षिणी सूडान। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। कौन से द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप। ठीक है। और यूएनओ में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस। 77 वाला सभा का रुचि 78 नंबर के डेनिस फ्रांसिस है। और यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिवेली रावी थे। और यूएनओ के वर्तमान महासचिव पूछे तो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र परिषद सदस्य, इसमें सदस्य कितने सदस्य? 15 सदस्य, यानी 10 + 5। ठीक है। 10 को अस्थायी सदस्य और 5 को अस्थायी सदस्य। 5 को अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है और भारत के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके के पास वीटो पावर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना है 3 अप्रैल 1946। विश्व बैंक और आईएमएफ, इसे जुड़वा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना 1944-45। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। और कौन से सम्मेलन द्वारा इनकी स्थापना की गई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है। आईएमएफ की नवीनतम देश एंडोरा 190वां देश एंडोरा है। और इसके अध्यक्ष क्रिस्टिना जोशी। और विश्व बैंक की वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। इसकी स्थापना 1985। और कौन से घोषणा पत्र द्वारा? ढाका घोषणा पत्र। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क नेपाल काठमांडू। और इसके अंदर 8 देश हैं। ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। एशियन की स्थापना 1967 और बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है। इसका नवीनतम देश 11वां नंबर का देश है। 11वां देश है और उसका नवीनतम देश है तिमोर लेस्टे। और भारत शामिल नहीं है एशियन में। G7 7 देश शामिल है। उसके बाद इसका तारीख है जीएफ जूस। और 2023 में होस्ट किया G7 का जापान ने। ठीक है। और उसके बाद जो 2022 वाला होस्ट है जर्मनी। G21, इसमें देशों की संख्या 19 और 2 संगठन है। एगो ईयू यानी यूरोपियन संगठन और एगो एयू अफ्रीकन संगठन। ठीक है। G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है? G20 का हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है। 2022 में G20 का होस्ट कौन सा देश किया? इंडोनेशिया। 2022 में बाली इंडोनेशिया ने किया। ठीक है। 23 में भारत ने किया, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। अब 2024 में होस्ट कौन करेगा? ब्राजील। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958। ठीक है। इसमें देशों की संख्या 27 है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। उसके बाद एयू की स्थापना 2002। ठीक है। और इसमें देशों की संख्या 55 है। इसका हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी। उसके बाद इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1923। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूनेस। इसकी 90वां बैठक हुई है नई दिल्ली में। और इसका नवीनतम देश है किरीबाती। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके वर्तमान महानिदेशक नाकोजी नाज़िया। ठीक है। नाज़िया से संबंधित है। इसके नवीनतम देश है डब्ल्यूटीओ का नवीनतम देश अफगानिस्तान है। 164 देश है, उसमें नवीनतम है अफगानिस्तान। अब 13वें मंत्री परिषद के अध्यक्ष यूएई। यूनेस्को की स्थापना 1945। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी स्थापना 1960। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। यूनिसेफ की स्थापना 1946। और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। WWF
वर्ल्ड लाइफ फंड इसकी स्थापना 1961 1961। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। इसका लोगो पांडा। IUCN की स्थापना 1948। और हेडक्वार्टर ग्लैंड ग्लैंड स्विट्जरलैंड। और कौन सी बुक जारी करता है? रेड रेड बुक जारी करता है। FATE इसका उद्देश्य है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। उसके लिए FATE की स्थापना 1990 को किया गया। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन इसकी स्थापना 23 जून 1894 23 जून 1894। और इसका हेडक्वार्टर लियोनेस स्विट्जरलैंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। और वर्तमान हेड डॉक्टर टेड्रोस। ILO इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मजदूर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। इसकी स्थापना 1919। हेडक्वार्टर है जिनेवा। इसके वर्तमान हेड है गिलबर्ट। और नवीनतम देश है टोंगा। 187 नंबर का देश है टोंगा। नाटो की स्थापना 1949। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। और नवीनतम देश स्वीडन है। पहले 31 नंबर का देश था फिनलैंड। अभी 32वां देश है स्वीडन। SCO इसकी स्थापना 1996 में हुई थी संघाई 5 के रूप में। ठीक है। 2001 में इसका नाम SCO पड़ा। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। और 2023 में SCO का होस्ट भारत किया है। SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसकी स्थापना 5 जून 1972 5 जून 1972। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या। बिम्स्टेक इसका हेडक्वार्टर ढाका। और बिम्स्टेक के अंदर 7 देश है। इसमें इंडिया शामिल है। ठीक है। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और 2022 में बिम्स्टेक का बैठक हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM इसकी स्थापना 1961। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया। UNCTAD अंकटाड इसकी स्थापना 1964। हेडक्वार्टर जिनेवा। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना 2014। हेडक्वार्टर शंघाई चीन। ब्रिक्स की स्थापना 2009। और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन। और 2009 में इसकी फर्स्ट बैठक एकेतरिनबर्ग वहाँ हुआ था। इसमें 4 देश शामिल थे। ठीक है। 2023 में इसका होस्ट किया है साउथ अफ्रीका। और 2010 में मतलब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है। ठीक है। और इसके 2024 में ब्रिक्स की बैठक रूस। अभी वर्तमान देश कितने में ब्रिक्स? 10। ठीक है। और कौन से देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना किया? अर्जेंटीना। UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसकी स्थापना 2006। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसकी स्थापना 1965। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन इसकी स्थापना 1961। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन इसकी स्थापना 1945। और हेडक्वार्टर है रोम इटली। उसके बाद राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931। और हेडक्वार्टर लंदन। उसके बाद क्वाड में 4 देश शामिल है। ठीक है। क्वाड में जो 4 देशों के बीच जो अभ्यास होता है उसे मालाबार अभ्यास कहते हैं। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया USA के बीच मालाबार अभ्यास होता है। और 2023 में क्वाड का आयोजन क्या किया गया था? ऑस्ट्रेलिया। I2U2 इसमें 4 देश है। इंडिया और इजराइल और अमेरिका और USA। UAE। I2 यानी इंडिया इजराइल। और U2 यानी अमेरिका और UAE। 27 मार्च का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जारी हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है? मुंबई। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी संघाई में इसका दिया जाता है। ठीक है। संघाई कौन सी नदी किनारे बसा है? नदी। और पहले स्थान पर है मुंबई। इसमें अरबपतियों की संख्या 92। और सेकंड पे कौन है? बीजिंग। और विश्व में सर्वाधिक अरबपति में पहले स्थान पर न्यूयॉर्क। और सेकंड पर लंदन। और थर्ड में मुंबई है। विश्व में मुंबई का स्थान थर्ड पर है। और अगर ऐसे एशिया में पूछे तो मुंबई का स्थान पहले स्थान पर है। और इसकी रिपोर्ट एशिया में सर्वाधिक अरबपति की राजधानी मुंबई। ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर? UNO का।
यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी किनारे बसा है? हडसन नदी। हडसन नदी किनारे बसा है। ठीक है, जकार्ता की राजधानी? इंडोनेशिया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और किसका हेडक्वार्टर है? आसियान आसियान का। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता। नवीनतम देश? तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे। और जापान की राजधानी? टोक्यो। कौन से द्वीप पर बसा है? होन्शु द्वीप। द्वीप। चीन की राजधानी? बीजिंग। बीजिंग। और मुंबई कौन से द्वीप पर बसा है? सल्सेस द्वीप। सॉल्सेट द्वीप पर बसा है। सॉल्सेट। सॉल्सेट। सल्सेस। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? कर्नाटक में है। कर्नाटक में सिद्धिविनायक स्वामी। और कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धरमैया। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज? बीएससी। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875। ठीक है, दलाल स्टेट मुंबई। और इंडिया में सेंसेक्स इंडेक्स जारी करते हैं हाँ, जैसे सेंसेक्स इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। एशिया की सबसे लंबी नदी? यालसी नदी। यालसी नदी चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? यूएसबी। नहीं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में है देवस्थल। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? मिशेल तानाग्रे। ठीक है, एबल पुरस्कार यानी मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है? तो नार्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब 2024 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल तानाग्रे को। ठीक है, जो कौन से देश से संबंधित है? फ्रांस से। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, गणित आपको पंक्ति देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, गणित आपको पंक्ति देती है। उसके बाद प्रिजर पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 में प्रिजर पुरस्कार रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो को दिया गया। प्रिजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और रिकेन यामामोटो को मिला है कौन से देश से संबंधित है? जापान से। जापान। और मिस वर्ल्ड 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। ठीक है, 71 नंबर की है। उसके बाद बॉब जोन्स अवार्ड टाइगर वुड्स को मिला है। ठीक है, गोल्फ के खिलाड़ी। और सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड? एटम बम की जनक भी है। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया? के लिए। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। आप किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? इंडिगो। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 ग्रीस एथेंस में दिया जाता है। और किसे नामित किया गया? तो इंडिगो कंपनी को। और एक दिन में 2000 फ्लाइट। और इसकी स्थापना 2005 को हुई थी। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अमृतसर, पंजाब। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी, असम। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, कर्नाटक बेंगलुरु। ठीक है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट यूपी। और जेवर एयरपोर्ट और सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सिंगापुर का। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया? पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। ठीक है, और कौन सी पार्टी से संबंधित है? तो डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी। और किसके जगह पर आया है? तो एंटोनियो कोस्टा के जगह। ठीक है, उसकी पार्टी का नाम था भ्रष्टाचार के खिलाफ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ठीक है, रूस के व्लादिमीर पुतिन है। उसका पुर्तगाल की राजधानी पुर्तगाल का ये लिस्बन। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल में कौन से प्रायद्वीप है? स्पेन और पुर्तगाल आइबेरियन प्रायद्वीप है। ठीक है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली है, सबसे बाद में भी पुर्तगाली है। तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक कला के लिए पुर्तगाली पहले स्थान पर है। तो यही मतलब तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक कला पुर्तगाली लाया।
साइमन हेरिस। साइमन हेरिस के आयरलैंड से संबंधित है। आयरलैंड का पीएम है ना वो? हाँ PM ठीक है। पहले कौन थे? लियो ब्राडकर, उसकी जगह पर आया साइमन हेरिस। किशोर मकवाना NCSC का एनसीएससी के हेड यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के कौन है? किशोर मकवाना। और कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 330। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेड नवाब सलाम नवाब सलाम। और इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग है। The Hague। और देशों की संख्या 15 है। कार्यकाल न्यायाधीश की संख्या 15 है और न्यायाधीश की संख्या 15 और 9 वर्ष कार्यकाल 9 वर्ष कार्यकाल। और पहले मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन थे पहले? भारत के न्यायाधीश दलवीर दलवीर भंडारी। री-इलेक्ट हुए। यूएनओ के महासचिव दलवीर भंडारी अभी भी है। हाँ तो ही री-इलेक्ट हुए। हाँ मतलब 9 साल कर लिया, फिर 9 साल 18 साल नहीं बिता दिया। उसके बाद यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस एंटोनियो गुटेरेस कौन से देश से संबंधित है? पुर्तगाल। यूएन महासभा के 78वें हेड डेनिस फ्रांसिस फ्रांसिस। 77 नंबर की सभा का अध्यक्ष। अगर यूएनओ के फर्स्ट महासचिव पूछे तो यूएन सभा के फर्स्ट महासचिव त्रिवेली नार्वे के। और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली विराट कोहली। और विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले पूछे तो क्रिस गेल क्रिस गेल 14,500 14,500 रन बनाए। और इसकी की ऑटोबायोग्राफी है सिक्स मशीन। और 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली है। और कौन से मैच में मतलब कंप्लीट हुआ? तो सीएसके और बेंगलोर के बीच जो गेम हुआ उसमें इसका कंप्लीट हो गया। चेन्नई के बीच में गेम हुआ। चेन्नई और बेंगलोर के बीच। और रोहित शर्मा सेकंड स्थान पर है 11,000 प्लस रन बनाए। क्रिस गेल का बुक का नाम है ना 6 मशीन। हाँ ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद वनडे में सर्वाधिक शतक और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली। ठीक है। सेमीफाइनल कहाँ खेला गया था? तो वानखेड़े स्टेडियम, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। T20 प्लेयर T20 में सूर्यकुमार यादव और टेस्ट में उस्मान ख्वाजा और वनडे में विराट कोहली। उसके बाद अर्जुन अवार्ड इसकी शुरुआत 1961। ठीक है। कितना साल को मिला अर्जुन अवार्ड? 26 साल को। और कौन से क्रिकेटर को मिला है? मोहम्मद मोहम्मद शमी शमी। और पुरस्कार राशि कितनी? अर्जुन अवार्ड 15 लाख। महिला प्रीमियर लीग विजेता आरसीबी यानी इसका सेकंड बार आयोजन किया गया होस्ट। ठीक है। फर्स्ट बार में विजेता मुंबई था और सेकंड बार इसका विजेता बेंगलोर। उसकी कैप्टन थी स्मृति मंदाना। और किसे हराया? तो दिल्ली को। आईसीसी वनडे प्लेयर विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन क्रिस ब्राउन। नीमो एक क्या है? पॉइंट है। पॉइंट पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने क्रिस ब्राउन। और नीमो यानी पृथ्वी का ज्ञात सबसे दूरस्थ बिंदु है। ठीक है। जो कहाँ स्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी न्यूजीलैंड के पास स्थित है। और नीमो का अर्थ होता है कोई आदमी भी नहीं। लेकिन क्रिस ब्राउन वहां पहुंचे हैं। ठीक है। तो इसलिए पहले व्यक्ति बने। उसके बाद न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। हाँ। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मेसिस। जिलेडिया क्या है? यानी विश्व का 8वां महाद्वीप यानी पानी के ऊपर एक भाग है। ठीक है। न्यूजीलैंड के पानी के ऊपर एक भाग है, वो क्या है? जिलेडिया पानी के ऊपर का भाग न्यूजीलैंड है जो विश्व का 8वां महाद्वीप बन सकता है। ठीक है। अभी महाद्वीपों की संख्या बना नहीं है। हाँ बन सकता है, मतलब हो सकता है। तो होगा तो 8वां महाद्वीप कौन होगा? न्यूजीलैंड जिलेंडिया होगा। मतलब वहाँ न्यूजीलैंड है। हाँ न्यूजीलैंड के पास है। और ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल नदी ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद प्रवाल यानी कौन से फाइलम समूह में आते हैं? प्रवाल यानी नेडेरिया और सिलेंड्रेटा। ठीक है। इसका एग्जांपल है जेलीफिश। भारत के अंटार्कटिका महाद्वीप में कितने मिशन है? अंटार्कटिका महाद्वीप में मिशन 3 है। ठीक है। भारतीय, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री मिशन है। और आर्कटिक में मिशन हिमाद्री है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नारियल की नई बोनी किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च हुई है? कर्नाटक। और नारियल की बोनी किस्म है। ठीक है। जो लॉन्च किया गया है CPCRI यानी केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा। और खोपरा नारियल यानी कोमल जैसा होगा।
और देश का पहला जिला बना है कसारगढ़, यानी कर्नाटक की अंदर है कसारगढ़, जिसने अपनी फूल यानी राष्ट्रीय फूल पक्षी और पेड़ और प्रजाति लॉन्च किया है, यानी अपने राज्य का किया, ठीक है। उसके बाद IISR चंद्रा, काली मिर्च 21 में। हाँ, काली मिर्च का किस पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोझिकोड, केरल। यक्षगान महोत्सव कर्नाटक। श्लेश्वर मंदिर कर्नाटक, यानी 42वां वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है। 39 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज तेलंगाना तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। और 40वें नंबर का धोलावीरा गुजरात। और 41 नंबर का पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया, ठीक है। अब 15वें नंबर की अमूर्त धरोहर गरबा, कहाँ का है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए प्लेस पे किसने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक। इसकी सहायता किया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से फेडरल बैंक ने प्लेस पे लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद NPCI ने रुपे कार्ड, भीम कार्ड और UPI लॉन्च किया है। और संपर्क रहित भुगतान है, ठीक है। संपर्क रहित भुगतान यानी बिना पिन कोड के 5000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और एक दिन में 1 लाख लिमिट है, 1 लाख लिमिट है, ठीक है। उसके बाद मेट्रो में सफर शॉपिंग में त्वरित भुगतान किया जाएगा। फ्लैश पे कार्ड फेडरल द्वारा फ्लैश पे लॉन्च किया गया। UPI अपनाने वाला यूरोप का पहला देश फ्रांस। UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NPCI द्वारा। अभी हाल ही में किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस बियर बेल रिंग लॉन्च की है? इनसाइड बैंक। सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग द्वारा, निर्वाचन कमीशन आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया दिव्यांग के लिए, ठीक है। तो वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? पहले चुनाव आयोग राजीव कुमार है। आज चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ढोल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल। यानी फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। यानी होली, फागुन पूर्णिमा की होली को मनाया जाता है। किस लिए मनाते हैं? तो बसंत ऋतु की वेलकम के लिए। और घूमर होली कहाँ मनाया जाता है? घूमर का डांस पूछे तो राजस्थान होगा, ठीक है। नृत्य घूमर डांस, घूमर कहाँ का लोक नृत्य? तो राजस्थान का। और घूमर होली बिहार में मनाई जाती है। और लठमार होली और फूलों की होली उत्तर प्रदेश के बरसाना वृंदावन में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड 10 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। ऐसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। चापचारपुट त्योहार मिजोरम, और बेम्बू डांस भी कहते हैं, ठीक है। अम्बुबाची का मेला असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। मकर विलक्कू त्योहार केरल, हाँ सबरीमाला मंदिर। अट्टुकल पोंगल केरल महिलाओं द्वारा किया जाता है। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना। बोनालू यात्रा और मेघनाथ यात्रा तेलंगाना। कोजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा। केर और गैया पूजा, खरसी पूजा त्रिपुरा और बकबरुक त्योहार सब त्रिपुरा है। यानी खरसी पूजा, गेर पूजा सब त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है? गरुड़ एरोस्पेस। यानी त्रिशूल एक है तो उसकी सीमा गश्ती की निगरानी वाला ड्रोन कौन सा है? गरुड़ एरोस्पेस। और इसकी स्थापना कहाँ की है? ये चेन्नई में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MS धोनी। और किस लिए? प्राकृतिक आपदा सुरक्षा और आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए। मिशन दिव्यांग क्या हो? अगली 5 को लॉन्च किया गया MIRV तकनीक द्वारा। प्रचंड एक हल्का हेलीकॉप्टर है। वसाओद कम दूरी की एयर डिफेंस। और समर सतह से हवा में पास करने वाली रक्षा प्रणाली समझ। क्वेश्चन, USA, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किया SSN AUKUS समझौता। उसके बाद 26 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में QTIO-2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चीन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए? आयरलैंड के पहले प्रधानमंत्री थे लियो बराडकर, ठीक है। उसके जगह पर कौन आया? साइमन हैरिस। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जेम्स बॉयस और मीना अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन संकल्प। क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? सरल धवन। ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है। 2022 में से टेबल टेनिस में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला शरद कमल अंचल को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मनाए गए पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किससे है? ईसाई धर्म से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? जयंत मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सक्षम ऐप। क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है? कतर। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? जैव विविधता देख लीजिएगा। जैव विविधता दिवस 22 मई है। ILO के बारे में विस्तार, तो ILO की स्थापना 1919, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा।